IIT-JEE 1990 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग पेडलिंग ऑफ अ बाइसिकल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स इन सच दैट इट एक्ट्स। हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं इस बात को पहले भी, लेकिन फिर भी एक बात डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छे माने जाते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन जिनमें फाइंड करना होती है। अगर पेडलिंग हो रही है तो क्या होगा, देखिए पेडलिंग अगर हो रही है तो यहां से रोटेशन इस डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी होती है टायर की, आपके व्हील की। और अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें व्हील पर और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कंसीडर करें सरफेस पर, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, पेडलिंग के कारण यह व्हील आपका रोटेशन इस तरह से करेगा, यानी यह पॉइंट सरफेस के इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट के रिलेटिव डायरेक्शन में, रिलेटिवली बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन किसी भी प्रकार की रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो फ्रिक्शन यहां रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा और फ्रिक्शन एक्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी फोर्स के कारण हम साइकिल आगे बढ़ा पाते हैं। और यह बात हम अच्छे से जानते हैं, अगर यह फोर्स नहीं होता है तो हम अगर किसी चिकनी जगह पर, कीचड़ में या ऐसी बिल्कुल स्मूथ जगह पर साइकिल का अगर पहिया घुमाने की कोशिश करते हैं, मोटरसाइकिल का पहिया घुमाने की कोशिश करते हैं, तो स्किड होती रहती है, आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि यह फ्रिक्शन हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करता ऐसी जगह पर। और उसी तरह से यहां पर यदि हम देखें तो दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन अ व्हील एंड अ सरफेस। अगला पहिया आगे बढ़ता है, एक्सल पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है हैंडल, उसके कारण। और अगर यह पॉइंट यहां फ्रिक्शन नहीं है तो स्ट्रेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। पेडलिंग हो रही है तो हम ब्रेक तो लगाते नहीं, इसलिए यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड हो जाने की बजाय फ्रिक्शन इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एफ डैश एक्ट होगा। यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, कम होगा, लेकिन यह टायर का सिर्फ रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, काफी कम होगा इसके कंपेयर में, और बहुत ही कम होने के कारण यह सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बैक व्हील पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड व्हील पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होता था। आइए आंसर देखते हैं। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्हील एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रियर व्हील, दिस इज द आंसर। रियर व्हील के केस में फॉरवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, जैसा कि हमने देखा है यहां पर फ्रिक्शन के केस में।